सभी अच्छे होंगे। सॉरी। और आज की क्लास है, मैंने कल पढ़ाया था बैटरी और सेल। बैटरी और सेल में हमने पढ़ाया था कि फैराडे के विद्युत अपघट्य के नियम, पहला नियम और उसमें दो नियम होते हैं, ठीक है। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोलाइट और प्रभाव, ठीक है, हमने यही पढ़ाया था। और उसके आगे विद्युत अपघट्य के नियम क्या था, पहला क्या था कि यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट में एक समान करंट गुजारा जाए तो उसमें निकलने वाली पदार्थ के साथ विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। ये दूसरा नियम है। पहला नियम था एम समानुपाती आई टी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट से गुजरने वाली करंट जो है, करंट की मतलब बहने वाली करंट की मात्रा के समानुपाती होता है। एम समानुपाती आई टी, एम समानुपाती आई टी क्या था, मास। और दूसरा क्या था, एम बराबर जेड आई टी, ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे रासायनिक सेल के अनुप्रयोग, ठीक है, रासायनिक सेल के अनुप्रयोग। इसमें क्या है, पहला पहला हेडिंग है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं, पहले देखो। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हिंदी होता है विद्युत रंजन या लेपन, मतलब धातु के ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। धातु के ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। एनोड से परत हटाकर, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इनोड से परत हटाकर कैथोड पर चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और दूसरा देखो, इसमें आभूषण को चमकदार और सुंदर बनाना, ठीक है। आभूषण को, जो आभूषण होते हैं ना, उसको चमकदार और सुंदर बनाना। तीसरा पॉइंट इसमें, तीसरा है इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, धातु को जंगरोधी और वायुमंडलीय प्रभाव से मुक्त करना, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, ठीक है। एनोड से परत हटाकर किस पे जाता है, कैथोड पे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये तीनों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तीनों उदाहरण मतलब, ठीक है। उसके बाद बफिंग। बफिंग मीन्स, बफिंग क्या होता है, मतलब जो है अयस्क। बफिंग का ये मतलब होता है अयस्क, जो है अयस्क में से शुद्ध धातु प्राप्त करना। इसमें क्या होता है, शुद्ध धातु प्राप्त करता है बफिंग। बफिंग इसीलिए करते हैं कि अयस्क में से शुद्ध धातु प्राप्त करना। धातु रोधन, धातु रोधन, ठीक है। धातु रोधन क्या होता है, अशुद्ध में से शुद्ध धातु प्राप्त करना, ठीक है। धातु रोधन होता है अशुद्धियों में से शुद्ध धातु प्राप्त, जो अशुद्धियां होती है ना उसमें से शुद्ध धातु प्राप्त करना। और अशुद्ध धातु होती कहाँ पे है, अशुद्ध धातु हमेशा एनोड पे होती और शुद्ध धातु होता कहाँ है, हमेशा कैथोड पे होती है, ठीक है। मैंने इसलिए पूरा लिख दिया कि ताकि ऐसे बोलने पर ना, बल्कि लिखा रहेगा, आप उसको नोट भी कर लो, है ना। अशुद्ध धातु हमेशा एनोड पे और शुद्ध धातु हमेशा कैथोड पे होती है। और धातु रोधन, अशुद्ध में से शुद्ध धातु प्राप्त करना। उसके बाद आप दूसरा हेडिंग डालो, इसको आप नोट कर लेना, है ना। उसके बाद लिखो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना। विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना। विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना। ये विद्युत वाहक बल किससे उत्पन्न होता है, ठीक है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना रासायनिक क्रियाओं के कारण, जो रासायनिक क्रियाएं होता है उसके कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल जो है रासायनिक क्रियाओं द्वारा रासायनिक क्रियाओं द्वारा ईएमएफ
उत्पन्न होता है। क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है, लिख लो, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। रासायनिक क्रिया द्वारा क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी ईएमएफ उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को ईएमएफ बोलते हैं, ईएमएफ। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट जो संधारित्र में होता है ना, वो किस प्रकार का होता है? केवल डीसी प्रकार का। ठीक है, वो किस पे काम करता है? डीसी पर। अब इसके बाद आप लिखो, इसके बाद लिखना है सेल, रासायनिक सेल कितने प्रकार के? रासायनिक सेल कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक सेल। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। ठीक है, हेडिंग डाल लो, रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक, प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर क्या है? प्राथमिक सेल, ठीक है, इसको ऐसे बना लो, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में लिखो जो है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और द्वितीयक सेल क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को, इसमें क्या लिया जाता है? बैटरी को चार्ज करने के लिए पहले क्या चाहिए? करंट चाहिए। तो फिर लिखो, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जब हम बैटरी को करंट देते हैं, पहले विद्युत सप्लाई देते हैं, उसके बाद बैटरी जब चार्ज होती है किस में जाता है? रासायनिक। ठीक है, किसमें क्रिया करती है? रासायनिक में। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ठीक है, हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा जब देते हैं तो उसके बाद विद्युत ऊर्जा किसमें जाती है? बैटरी को जब चार्ज करता है, रासायनिक ऊर्जा, बैटरी में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ऊर्जा में बदलता है, यहां लिख दो, ऊर्जा में बदलता है। फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, क्या है? बदलता है। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से समझना। मैंने जब बैटरी चार्ज पे लगाते हैं, ठीक, बैटरी को चार्ज करते हैं, तो उससे कौन सा करंट गया? विद्युत ऊर्जा। कौन सी करंट गया? विद्युत। उसके बाद जब बैटरी जब चार्ज होती है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है और जब वो चार्ज होता है उसके अंदर क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, विद्युत को रासायनिक
में बदलता है, फिर रासायनिक को विद्युत में बदलता है। जब उससे आउटपुट लेते हैं बैटरी से, जब बैटरी से आउटपुट लेते हैं ना, तो रासायनिक ऊर्जा होती है ना, जो बैटरी जब चार्ज हुई पूरी, तो रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है। रासायनिक को फिर हम जब आउटपुट लेते हैं किसमें मिलता है? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अब इसमें दूसरा हेडिंग, इसमें इसी में दूसरा है, यह जो है उत्क्रमणी क्रिया में होती है। यह क्या होता है? उत्क्रमणी। इसमें हो जो होता उत्क्रमणी क्रिया होता है, ठीक है। उत्क्रमणी क्रिया होती है, ठीक है। द्वितीय सेल में उत्क्रमणी क्रिया होती है या अनुक्रमणी क्रिया होती है। इसमें क्या है? इसमें या लिख लो, ये अनुक्रमणी क्रिया होते हैं, या अनुक्रमणीय अनुक्रमणी क्रिया होता है, ठीक है। प्राथमिक सेल में अनुक्रमणी क्रिया होती है और द्वितीय सेल में यह उत्क्रमणी क्रिया होती है। उत्क्रमण क्रिया होती है। और इसमें तीसरा हेडिंग लिखो, यह आवेशित नहीं किया जाता, पुनः आवेशित नहीं किया जाता। कौन? प्राथमिक सेल। पुनः आवेशित मतलब चार्ज, लिखो, पुनः चार्ज नहीं किया जाता, हिंदी में लिखो, चार्ज नहीं किया जा सकता, और यह आवेशित किया जा सकता है। द्वितीयक सेल आवेशित किया जा सकता है। यह आवेशित, मैं इसलिए लिख रहा हूं चार्ज आवेशित, ताकि आपको समझ आए कि आवेशित माने क्या होता है? चार्ज, ठीक है। यह आवेशित किया जा सकता है। बैटरी को उपयोग, मतलब जब हम बैटरी को उपयोग में लेते हैं ना, उसके पहले भी चार्ज किया जाता है, ठीक है। उसके पहले क्या किया जाता है? चार्ज। और उपयोग होने के बाद जब वो डिस्चार्ज होता है तब भी चार्ज किया जाता है, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं उपयोग। जैसे उपयोग में भी चार्ज किया जाता है, जब उपयोग करते हैं उसके पहले क्या किया जाता है? चार्ज। और जब बैटरी उपयोग कर लेते हैं, उसमें जब डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर दोबारा क्या होता है? रिचार्जेबल करके उसको क्या होता है? चार्ज करके फिर उसको उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें लिखो चौथा, और इसमें लिखो चौथा, इसकी ईएमएफ कम होती है और ईएमएफ अधिक होता है। मतलब इतना अधिक नहीं, ज्यादा ही होता बस, ठीक है। मतलब इसके प्राथमिक सेल से अधिक होगा, ठीक है। प्राथमिक सेल से क्या होगा? अधिक होगा। और यह क्या होता है? हल्का। यह होगा हल्का। हल्का होता है या भारी होता है? भारी होता है, ठीक है। और यह महंगा होता है या सस्ता होता है, बस, ठीक है। यही अंतर है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में, ठीक है। समझ में आया? दिख रहा है इसमें फोन में? हाँ, दिख रहा दिख रहा। अब इसको हटाते हैं हम, है ना। उसके बाद अब आप लिखो पहला हेडिंग प्राथमिक सेल का। कौन पहला सेल है? वोल्टेज सेल, ठीक है। वोल्टेज सेल का यह कितना होता है? 1.08 वोल्ट, ठीक है। चलो इसका पूरा और लिखा देता हूँ। वोल्टेज सेल, एक एक सेल अब पढ़ेंगे, ठीक है। प्राथमिक सेल पढ़ रहे हैं अभी, प्राथमिक सेल। और प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में जो अंतर था मैंने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे, पहला हेडिंग डाल लो, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल इसी को बोलते हैं अम्लीय सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है? अम्लीय सेल। अम्लीय सेल क्या है? अम्लीय सेल। प्राथमिक सेल
अम्लीय सेल। ठीक है, इसमें पहला सेल है, पेन नहीं चल रहा, चलो कोई ना। पहला क्या है, वोल्टिक सेल। और इस वोल्टिक सेल, जो वोल्टिक सेल है, अगर देखो इसका नाम क्या है, वोल्टिक सेल, इसका वैज्ञानिक का नाम क्या है, वोल्टा नामक वैज्ञानिक। इसमें इसी में से नाम है, देखो वोल्टिक सेल क्या, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने दिया, वोल्टा नामक वैज्ञानिक। वोल्टिक सेल का जो खोज किया था उन वैज्ञानिक का क्या नाम था, वोल्टा नामक वैज्ञानिक। ठीक है, वोल्टा नामक वैज्ञानिक। और अब इसी में एक एक चीज लिखो, इसका जो एनोड होता है, एनोड हिंदी में लिखते हैं एनोड प्लेट या एनोड टर्मिनल। ठीक है, जो एनोड एनोड होता है ना, जो एनोड, मैं इसको एक बार बना के दिखाऊं, जो एनोड की जो प्लेट या टर्मिनल होती है ना, बी, इसको बोलते हैं प्लस बी। ठीक है, प्लस बी एस। ठीक है, यह किसका बना होता है, यह बना होता है तांबा का। किसका, तांबा का। किसका बना होता है, तांबा का। और कैथोड, कैथोड बी माइनस बी एस, किसका बना होता है, ये जस्ते का है, जस्ते का होता है। ठीक है, जस्ता मतलब जिंक। ठीक है, एनोड प्लेट जो है, ये जो एनोड होता है, एनोड और कैथोड, ये तांबे का होता है। ठीक है, और कैथोड जो होता है वो जस्ते का होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट H2S, H2SO4, H2SO4, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तानुगंधक अम्ल, गंधक अम्ल। तानुगंधक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसको तानुगंधक अम्ल भी कहते हैं। और इसका वोल्टेज, वोल्टेज देखो, वोल्टेज, वोल्टेज कितना होता है, पहले मैं बोला 1.08 वोल्ट, 1.08 वोल्ट, 1.08 वोल्ट। और इसका बर्तन जो होता है, कांच का या चीनी मिट्टी का। ठीक है, कांच या चीनी मिट्टी का बर्तन, लिख भी लो, बर्तन। बर्तन किसका होता है, कांच या चीनी मिट्टी का। मिट्टी का। ठीक है, और इसका वोल्टेज कितना होता है, 1.08 वोल्ट, वोल्टेज सेल। और इसमें ना दो दोष होते हैं, एक होता अस्थानीय दोष, एक होता ध्रुवीकरण दोष। ठीक है, अस्थानीय दोष और ध्रुवीकरण दोष, दो दोष होते हैं। ये नीचे वाली लाइन दिख रही है इसमें, हाँ। अब बर्तन वाला मैं हट, यहाँ पे चलो, यहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूँ बर्तन, और यहीं पे लिख देता हूँ दो दोष होते हैं। अब इसका बर्तन तो पता ही लग गया ना, दोष, यहाँ पे लिखता हूँ दो दोष होते हैं। पहला अस्थानीय दोष, अस्थानीय दोष। दूसरा
ये पहला, ये